अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी से भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब हमारा आज जो है ये भागलपुर के मशहूर दरबार महल की तरफ जो है वो सफ़र है। दरबार महल के अतराफ़ में और भी महलात हैं। भागलपुर आप आएँ और महलात ना देखें तो समझे आपने भागलपुर को अधूरा देखा। ये हम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुज़र रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, निस्बतन लोग जो है वो अभी इस वक्त अपने घरों में हैं। जगह जगह आपको यहाँ पे कल्चर चीज़ें नज़र आएंगी, वैल्यूज़ नज़र आएंगी। और हम ये जो है दरबार महल के तकरीबन हाथे में पहुँच गए हैं। ये आवाम के लिए नहीं खुला, बल्कि आपको खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है यहाँ आने के लिए। बहुत खूबसूरत पुरफ़िज़ा किस्म की जो है इसकी अहाता है। यहाँ मुख्तलिफ़ इदारों के जो अहम पोजीशंस के लोग हैं वहाँ होते हैं, लिहाजा आपको एक खुसूसी परमिशन के साथ अंदर दाखिल होना पड़ता है। और हम तकरीबन इसमें दाखिल हो चुके हैं और ये अब हम दरबार महल पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह आप देखें, इसका जो रंग है वो तामीर के दौरान में इस पे ज़ोर रखा गया था कि वो उस ज़माने में सोने का रंग जैसा हो, इसीलिए इसमें सोने वाला जर्दी महल है। इसके अतराफ़ के दूसरे महल हैं जिसमें फ़र्रुख महल है, और इस पे भी हम आपको किस वक्त व्लॉग अपना बना के भेजेंगे। देखिए बड़ा खूबसूरत सामने से मंज़र है। भावलपुर पे अब्बासी ख़ानदान ने तकरीबन 200 साल हुक्मरानी की है। तरक्की के लिए बहुत काम किया। लोग अब भी इनका नाम बड़ी इज़्ज़त और इकराम से लेते हैं। दरबार महल एक शाहकार इमारत है, एक शाहकार महल है जो बेहतरीन तर्ज़ तामीर का नमूना है। हम अपने मेज़बानों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आने भी दिया और इस बहाने उन्होंने हमें इस तारीख़ी और बड़ी पुरशुकूह इमारत को देखने का मौका दिया। यहाँ आने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ होता है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ 4-5 मुख्तलिफ़ इमारतें मौजूद हैं। दरबार महल भी है, तो 12 गली भी है, तो उसके अतराफ़ में और भी चीज़ें देखें, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये इटालियन तर्ज़ तामीर है। उस ज़माने के जो हुक्मरान थे, जो नवाब थे, वो इटली से तर्ज़ तामीर में, बर्मा से लकड़ी के केस में बहुत मुतासिर थे माशाल्लाह। और उस ज़माने में बहरहाल वो लोग लीडर्स भी थे। ये वो ऑफिसेज़ हैं। ये हम फिर मरकज़ी जगह पहुंच गए। ये जो है आप देख रहे हैं सामने बारंदरी नज़र आ रही है, जहां आप थोड़ी देर बाद फिर हम चक्कर लगाएंगे। ये उल्टे हाथ पे मस्जिद, इसके पीछे 2 महलात और भी हैं। ये हमारे मेज़बान आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ज़फ़र साहब को क्या क्या दिखाना है, और हम इस फ़िक्र में हैं कि आप लोगों को क्या क्या दिखाना है। ये 100 साल से ज़्यादा हो गए इसको बने हुए, और अब भी इसमें पानी आता है माशाल्लाह से। अक्सर चीज़ें बड़ी मेंटेन हुई हुई हैं। कोई भी किसी महल में चले जाएं, जो सहूलत थी वो सहूलत अब भी तकरीबन मौजूद है। ये आप देखें तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री रखी हुई है। अमूमन जितने भी महलात हैं, अमूमन दो दो कैटेगरीज बड़ी बड़ी बनाई हुई होती हैं। एक भावलपुर से या चोलिस्तान से मुतालिक मालूमात होती है, और एक में हुक्मरानों या जो है जो जिन्होंने यहाँ हुकूमतें की हैं उनके, या तालीम से मुतालिक, सेहत से मुतालिक, फ़ौज से मुतालिक मालूमात होती हैं। ये भावलपुर में इन्होंने चीज़ें बनवाई सर, जामिया बासिया। ये मुकामी गाइड हमें सब समझा रहे हैं, और बड़े
एजाज़ के साथ बता रहे हैं कि भावलपुर के जो हुक्मरान थे उन्होंने पाकिस्तान बनने में कितना कंट्रीब्यूट किया और कायद आज़म के साथ उनके कैसे ताल्लुक़ात थे और कायद आज़म और बाद के हुक्मरान किस तरह मोहब्बत के साथ यहाँ आते रहे। ये भावलपुर में हम दरबार महल में हैं। ये मुख्तलिफ पहनावे हुक्मरानों के। नवाब भावल खान चहारुम ने 1905 में तामीर कराया था। सुर्ख ईंटों का है। इसमें 4 गुंबद हैं। ये वहाँ की जो फौज थी स्टेट की, रियासत की, उसके यूनिफॉर्म। ये हम 12 दरी वाले हिस्से के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो नवाब साहब का मुजस्समा भी लगा हुआ है, जो जगह जगह भावलपुर शहर में भी लगा हुआ है और दूसरे दरबारों में भी लगा हुआ है। ये खतूत हैं, ये तस्वीर हैं। इसमें इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स के लोग थे और जो नेशनल थे सबके साथ तस्वीर हैं। कायद आज़म का लगाव और इनका लगाव कायद आज़म के साथ यहाँ भी खड़ी हुई है ना म्यूज़ियम में ना। भावलपुर के महलात के अंदर जहाँ गुंबदों की अहमियत है वहाँ पे गैलरियों की भी बहुत अहमियत है। ये आप हिस्ट्री देखें। ये अब हम आ गए 12 दरी वाले हिस्से में एंट्रेंस के ऊपर। ये मुजस्समा लगा हुआ है, ये इसकी एंट्री पॉइंट है और उसी स्टाइल में मुजस्समा बनाया गया है जिस स्टाइल के अंदर नवाब साहब बैठा करते थे। जिसकी इतराफ़ की बिल्डिंगें हैं, बिल्कुल सामने दरबार महल, और ये सब दरबार महल ही का हिस्सा है। ये 12 दरी के अंदर का हिस्सा। अभी आबशार नज़र आएंगे आपको, जिसमें पानी अभी भी आता है, जबकि उसको 125 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक ये जो ना फंक्शनल है 1906 में बनाई। इस वक्त क्योंकि टाइम नहीं है लिहाजा ये तकरीबन 19वीं सदी के शुरू का बना हुआ है। और ये तो कमरे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ तारीख़ी चीज़ें हैं जो हमने आपको कुछ दिखाई हैं, कुछ हमने देखी भी हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि व्लॉग हमारा जो है वो 6 से 8 मिनट के लगभग हो। ये वो मस्जिद है जहाँ पे तीनों महलात के लोग नमाज़ पढ़ते थे और अभी भी यहाँ पे खिदमत करने वाले लोग नमाज के लिए इसी को इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत खूबसूरत आप देखें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।